तुमने पहचाना नहीं मेरा मिजाजे दोस्ती, तुमने पहचाना नहीं मेरा मिजाजे दोस्ती। आदमी मुखलिस था, इसके प्यार में धोखा ना था। और वो तोड़ कर कह रहा था, देखकर मैयत तेरी बंद कर ली तुमने आंखें, तुमसे तो पर्दा ना था। आइए इस शेर के साथ मैं जनाब साहिब सुल्तान लखनऊ से इल्तिमास कर रहा हूँ कि डाइस पे तशरीफ लाए। साहिब सुल्तान लखनऊ से निकल गया, वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया। वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया। एक जमाना था शहर जलालपुर में, जितने भी तालीम याफ्ता लोग थे, जब वो डाइस पे खड़े होते थे तो कभी उनको माइक पर बोलने का मौका नहीं दिया जाता था, कभी उनको उस लायक समझा नहीं गया कि वो शख्सियत जो है अपने आप को उभर कर सामने आए। लेकिन दोस्तों, किसी को दबाने से, किसी को कुछ करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर अनवर जलालपुरी ने एक शेर कहा था कि अज़मतें उनको मिली कुदरत भी जिनके साथ था, अज़मतें उनको मिली कुदरत भी जिनके साथ था। हर किसी को था नशा, मुझसे बड़ा कोई नहीं, हर किसी को था नशा, मुझसे बड़ा कोई नहीं। दोस्तों, कोई भी शख्स हो, अगर अल्लाह तबारक व तआला उसको बुलंदी देना चाहेगा तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। और अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी को ज़वाल पैदा करना चाहेगा, पस्ती की तरफ लाना चाहेगा, तो कोई भी दुनिया की ताकत है जो बुलंदी पर पहुंचा नहीं सकती। यही वजह है कि हमारी बहन मोहतरमा चांदनी शबनम ने अगर इस प्रोग्राम को रखा है तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो है अपनी बहन चांदनी का तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आपको भी दुआएं देनी चाहिए। एक छोटी सी लड़की जो है जिस आंगन में खेली बड़ी हुई, उस लड़की ने पूरे हिंदुस्तान में नहीं दोस्तों, पूरे कायनात की बात करता हूँ, उसने ऐसा नाम रोशन किया है, मैं अपनी जबान से बयां नहीं कर सकता, मेरे पास लफ्ज भी नहीं है। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, जो है मुंबई में महाराष्ट्र गया हुआ था, जो कि वहाँ पे अब जनाब अबू हाशिम आज़मी का कार्यक्रम था, वहाँ पर मोहतरमा चांदनी शबनम ने वहाँ जो उनको इस्तकबाल से नवाजा गया था। आप कभी जो है किसी धर्म और जात पर मत जाइए, आप हमेशा उसकी काबिलियत देखिए, उसकी जो है क्वालिटी देखिए, उसकी तालीम देखकर उसके अगर इज्जत दे रहे हैं तो दोस्तों यकीनन जो है आप बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी, यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो क्या सच्चे मुसलमान भी हो। यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो क्या सच्चे मुसलमान भी हो। दोस्तों, आपको याद होगा इस वक्त पूरे कायनात की बात मैं कर रहा हूँ, इस वक्त मुसलमानों की वो हालात हैं कि आपके आंख से आंसू निकल पड़ेगा। हर जगह मुसलमान इस हालात है कि मारे जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ एक है, हम मसले और मसाइल में बटे हुए हैं। कोई देवबंदी कहता है, कोई बरेली है, कोई अहले हदीस है, कोई कादियानी को लेकर झंडा उठाए हुए है। यही वजह है, जब तक हम ये कायम रखेंगे तब तक हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, तो वो बात कायम नहीं होगी। मैंने लखनऊ में कहा था, जो वहाँ पे बहुत बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सस्ती है, मैंने कहा था मैं अहले सुन्नत जमात का हिस्सा मैं जो है मैं हूँ, शायर की हैसियत से था। वहाँ पे जो है सब लोगों ने सम्मान दिया था और मुझे अम्बेडकर नगर छात्र बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। और एक डॉक्टर अनवर जलालपुरी साहब, मेरे वालिद साहब के उस्ताद से उन्हीं की पढ़ाई की मोहब्बतें थी। मेरे वालिद साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील बने और जलालपुर में प्रैक्टिस करते हैं। चंद से अर्ज कर रहा हूँ अर्ज़ अमनो करा अर्ज़ अमनो करा
तुझको सलाम, अर्ज़ अमनो करार तुझको सलाम, एकता के दयार तुझको सलाम, एकता के दयार तुझको सलाम। आप लोग सोच रहे होंगे मोहतरमा चाकनी शब्दम ने प्रोग्राम कराया है तो बहुत छोटा मोटा होगा, इसलिए आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई छोटा मोटा किसी को कभी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक बार जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास एक शख्स आया था, उसने उनका इम्तिहान लेना चाहा। उसने एक छोटी सी लकीर खींच दी, उसने कहा कि बगैर कुछ किए हुए इसको बड़ी कर दीजिए। तो अबू बकर सिद्दीक ने उसके बगल में एक बड़ी लकीर खींच दी। इसका मतलब ये हुआ अगर आप किसी को छोटा करना चाहते हैं तो आप उससे बड़े बन जाइए, वो खुद ब खुद छोटा हो जाएगा। किसी को दबाने कुचलने से, किसी को नीचा दिखाने से कभी वो इंसान छोटा नहीं होता, क्योंकि कोई भी शख्स जो है पूरे कायनात की निगाह में जो है भले ही गिर जाए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में अगर अच्छा आएगा तो माई उसको गिरा नहीं सकता न दबा सकता। देखिए अर्ज़ अमनो करार तुझको सलाम, एकता के दयार तुझको सलाम, तू है गुलशन जनाबे हाफिज का, तू है गुलशन जनाबे हाफिज का, अनवर सरज़मीन तुझको सलाम, तू है गुलशन जनाबे हाफिज का, अनवर सरज़मीन तुझको सलाम, अर्ज़ अमनो करार तुझको सलाम, एकता के दयार तुझको सलाम। एक मतलब एक शेर हाजी कमरियात साहब की नजर कर, कहाँ आंसुओं की इस सौगात होगी, कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, शोरा नए लोग होंगे, नई बात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी, मुसाफिर थे अनवर सर, मुसाफिर है हम भी, तवज्जो चाहो, मुसाफिर थे अनवर सर, मुसाफिर है हम भी, इंशाअल्लाह जन्नत में मुलाकात होगी, इंशाअल्लाह जन्नत में मुलाकात होगी, कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी, मुसाफिर थे
मुनव्वर मुसाफिर है हम भी, इंशाअल्लाह जन्नत में मुलाकात होगी। और ये मुकम्मल एक गजल का पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाएं। तो जो चाहूंगा हमारे जो है मिंबर साहब तशरीफ रखते हैं, मोहतरम जनाब मेराज भाई, जो हर साल जो है बहुत लोग उनको चाहते न जीते, लेकिन अल्लाह पाक चाहता वो जीत जाते हैं। तो कहते नहीं कि कुरान में एक वर्ड नहीं है, वो तो इज्जु मंतशा वो तो जिल्लु मंतशा, वो जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे, जिसको चाहे शिफा दे, जिसको चाहे अमीर बनाए, जिसको चाहे गरीब बनाए। इंसान के चाहने से दोस्तों कुछ नहीं होता, जो अल्लाह की निगाह में मुहतबर होता है उसे ही जो है बुलंदी मिलती है। अब देखिए चाहूंगा, मेरी जंग अपनी अना से है, मेरी जंग अपनी अब देखिए आज का मामला चल रहा है अयोध्या में, लोग ऐसा ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं, जब चुनाव आता है तो मतलब खड़े हो जाते हैं लाठी डंडा लेकर। अब देखिए इस शेर को खुशी तवज्जो चाहूंगा, मेरी जंग अपनी अना से है, मेरा मार का कोई और है, मेरा मार का कोई और है, मैं फुरात गम कहूँ तश न लब, मेरी करबला कोई और है। शायरी तवज्जो चाहूंगा, अगर उर्दू आपकी अच्छी होगी तो समझ जाएंगे। मैं फुरात गम कहूँ तश न लब, मेरी करबला कोई और है, क्यों धर्म के नाम पे नफरत, क्यों धर्म के नाम पे नफरतें, क्यों हरम के देर के जंग, क्यों धर्म के नाम पे नफरतें, क्यों हरम के देर के जंग, क्यों न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और। थोड़ा क्योंकि जलालपुर में मैं बहुत कम प्रोग्राम करता हूँ, लेकिन आजमगढ़ लखनऊ जहाँ पे मुझे इज्जतें ज्यादा मिलती है मैं वहाँ ज्यादा करता हूँ, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर है। तो थोड़ा सा दो चार शेर और पेश करो। अब देखिए एक मतलब शेर इजाजत चाहता हूँ, अब तहत में दो चार शेर हो जाए। ये भी बहुत बड़ी आला शख्सियत हमारे दरबार से बैठी हुई। एक जमाना था जो चाचा शायरी किया करते थे, मोहब्बत का कानों में रस घोलते, और तहत में आ जाइए आप लोग, माहौल बनाइए। मोहब्बत का कानों में रस घोलते हैं, ये उर्दू ज़बां है जो सब बोलते हैं। मोहब्बत का कानों में रस घोलते हैं, ये उर्दू ज़बां है जो सब बोलते हैं। और फले फूले कैसे ये गूंगी मोहब्बत, न ये बोलते हैं न वो बोलते हैं। फले फूले कैसे ये गूंगी मोहब्बत, न ये बोलते हैं न वो बोलते हैं। और एक शेर है, खुशी तवज्जो चाहता हूँ कि उन्हीं को ही मिलती है मंजिल ये अक्सर, उन्हीं को ही मिलती है मंजिल ही अक्सर, जो खामोश रहते हैं कम बोलते हैं, जो खामोश रहते हैं कम बोलते हैं। मोहब्बत का कानों में रस घोलते हैं, ये उर्दू ज़बां है जो सब बोलते हैं। बाबू कैसा है, थोड़ा सा आप लोग जो खामोशी का मंजर बनाए हुए हैं, तो ऐसा मुझे महसूस हो रहा है आपको शायद कम समझ में आ रहा है। तो ऐसा क्या किया, थोड़ा सा मदरसे में तालीम हासिल करिए, थोड़ा सा उर्दू जब अच्छी जानकारी हो जाएगी तो समझ में आएगा, ठीक है। अब थोड़ा नौजवान दोस्तों को अपने खातिब करता हूँ कि मोहब्बत को न यूं समझो, मोहब्बत खेल होती है, मोहब्बत में कोई चूका
का तो सीधे जेल होती है, और पहले मोहब्बत खूब हंसती है और हंसाती है, लेकिन जेल जाने के बाद अक्सर। और एक शेर है, मैं एक बार प्रोग्राम में गया हुआ था, तो एक साहब बैठे हुए थे जो काफी बुजुर्ग थे, तो स्टेज पे एक शायरा बैठी हुई थी। तो अक्सर क्या होता है, जो कहते नहीं जब बड़े के अंदर बड़कपन नहीं होगा तो छोटे के अंदर छोटकपन कैसे आएगा। तो क्या कहते थे साहब, शायरा जो है खड़े होकर देख रहे थे, एक बार हुआ, 2 बार, 3 बार हुआ, तो मुझे एक शेर याद आ गया था कि इस बुढ़ापे में और ये हलचल, इस बुढ़ापे में और ये हलचल, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आपको लिफ्ट कोई कैसे दे, आपके पास अब बचा क्या है। आप लोग खामोश बैठे हुए तो मुझे इस तरीके का शेर सुनाना पड़ रहा है, लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। 2 शेर और पढ़ के मैं इजाजत चाहता हूँ, क्योंकि डाइस पे कितने जो सम्मान करना चाहता हूँ कि नन्हे से दिल में अरमान कोई रखना, दुनिया की भीड़ में पहचान कोई रखना, अच्छे नहीं लगते हैं मेरा भाई जब आप उदास रहते हैं, इन होठों पर सदा मुस्कान। क्या बात है। हेलो। और जो आला शख्सियत है, मैं जानता हूँ आप लोग कम समझ में आ रहा है, इसलिए दाऊद तहसीन से नहीं नवाजते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हीरा है हमेशा हीरा ही रहेगा। आपकी दादू तहसीन से मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अपना काम करता रहूंगा कि अगर तलाश करेंगे तो कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करेंगे तो कोई मिल ही जाएगा। लेकिन हाजी कमर हयात साहब की तरह आप सबको कौन चाहेगा, आप सबको जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर हाजी कमर हयात साहब की आंखें कहां से लाएगा।